हेलो स्टूडेंट्स, ये बेसिक सीरीज़ चल रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री बेसिक्स में आपको ये तो पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड हो जाएंगे? वो कंपाउंड जिसमें कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा हो। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब ऐसी बॉन्डिंग बना रहा हो कार्बन जिसमें कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हो और साथ में किसी और ने, प्रेफरेबली हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हो। अगर ऐसा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे ये है, इसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर इससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इसी तरीके के कंपाउंड्स हमें किसे मिले, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन्स में मिले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, तो उसको हमने उस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था। बट अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस तरीके से ना बोल के ये बोला जाता है कि जिनमें कार्बन की बैक चेन हो या जिनमें मेन कार्बन हो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड में कुछ और एलिमेंट्स हों, बट ज़रूरी है कि कार्बन की ही बैक चेन चल रही हो। ठीक है, तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में CH बॉन्ड नहीं होगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखोगे, ऑर्गेनिक में नहीं रखोगे। तो CH बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन की ही बैक चेन होना चाहिए, साथ में अगर कोई और एलिमेंट्स हैं तो चल सकता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनो ऑर्गेनिक से आया है, मेटेलिक इनऑर्गेनिक से आया है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में पढ़े जाते हैं, क्योंकि एक पार्ट उसका ऑर्गेनिक रहता है और दूसरा पार्ट मेटेलिक पार्ट इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो कार्बन बॉन्ड बनाता कैसे है? कार्बन, सबसे पहले तो आप ये जाने, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है, पर इन टोटल 4 ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे होती है? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, टोटल 6 हो गए, 2 2 4 और ये 6। ठीक है, अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन्स पहले 1s2 में फिल, मतलब 1s में फिल करेंगे, 2s में फिल करेंगे और फिर 2p में एक एक फिल करेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेट होती है, मतलब जब इसको एनर्जी मिलती है, तब ये तो यहीं रहेंगे। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? यहाँ खाली p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पे पेयरिंग हुई है वैसे यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है। किस तरीके से पेयरिंग हो सकती है? जब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन मोस्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर हाइब्रिडाइजेशन वाला, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और उस तरीके से वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैलेंसी जो 4 की दिखाई जाती है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आप लुई स्ट्रक्चर बनाने जाओगे कार्बन का, तो आप किस तरीके से लिखोगे? कार्बन लिखोगे, उसके आसपास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स बना दोगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। अगर जब ये बॉन्डिंग करेगा तब ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर कर लेगा, जिससे क्या बन जाएगा? मीथेन का फॉर्मेशन होगा। अगर 2 कार्बन होंगे तो और ज़्यादा कार्बन जोड़ सकते हैं, और इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. Keep studying and please subscribe the channel. Thank you.